स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ क्लास इस्लामियात की 2025 की जो न्यू बुक आई है ये हमने स्टार्ट की हुई है स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लास्ट तक जितने क्वेश्चंस हैं ना, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक मतलब लास्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से ये दिखाऊँ, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे अगले दो क्वेश्चंस हैं 8 और 9। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के हमने इस लेक्चर में करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब इससे प्रीवियस लेक्चर आपने होप सो देख लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन 1 से 3 तक पहले नहीं देखे तो उसमें देखिएगा, स्टार्ट में मैंने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि एक राइट ट्रायंगल को सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब एक एंगल हर पार्ट के लिए बता दिया गया है कि वो एंगल बी है जो 90 डिग्री होगा, तो एंगल सी 60 है और एक साइड दी गई है। ये हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल, ये 90 डिग्री का राइट एंगल, इसको बी कहा गया है तो हमने बी ही लेना है। इस वजह से मैं इसको इस तरह से नाम दे देती हूँ ABC। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स और 3 साइड्स ये हमने मुकम्मल करनी है। मतलब 6 एलिमेंट टोटल होते हैं। तो 2 ये गिवन है, एक ये, बाकी यहाँ पे एक एंगल है वो हमने फाइंड करना है, एक साइड गिवन है, 2 साइड्स अननोन है वो हमने फाइंड करनी है। तो सी के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल ए ये हमने फाइंड करना है। 2 एंगल्स तो हमें पता है। एंगल बी जो है, देखिए कौन कौन से एंगल पता है। मेजरमेंट एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल सी ये 60 डिग्री है। तो एक जो तीसरा एंगल अननोन है ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जब भी 3 एंगल्स हो ना ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हमें 2 एंगल्स पता हो तो वहाँ इस फार्मूला की हेल्प से हम तीसरा एंगल ईजिली निकाल लेते हैं। बाकी देखें, ए के सामने ये वाली इसकी ऑपोजिट यानी कि एडजेसेंट साइड ए होगी, बी के सामने ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी होगी। अब यहाँ पे देखें सी गिवन है 3√3। बाकी ए और बी ये हमने फाइंड करनी है दोनों साइड्स। तो पहले तो हम 2 एंगल्स दिए गए हैं, तीसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो डैट, तो यही फार्मूला हम तमाम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने किया है। और ये कब करते हैं, जब हमें 2 एंगल्स पता हों। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ए हमने फाइंड करना है, इसको मैं एज इट इज़ इसी तरह लिख लेती हूँ। एंगल बी देखें ये वाला, ये 90 डिग्री और सी कितना है 60 डिग्री है। इन दोनों की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मेजरमेंट एंगल ए को इधर ही रखेंगे और इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 90 डिग्री या 60 डिग्री दोनों को ऐड कर लें, फिर दूसरी साइड पे ले जाएं 150 को, या फिर -90 डिग्री इस साइड पे आके हो जाएगा, ये -60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपने सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, उस पर 180 -90 -60 लिखना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। 180 डिग्री -90 और -60 करेंगे तो इसका आंसर आता है 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स अब हमारे 3 एंगल्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम साइड्स को देखते हैं। तो एक साइड हमें पता है, बाकी ए और बी हमने फाइंड करनी है। अब ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल ए हमने फाइंड किया है, इसका आंसर 30 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पे साइन कोस या टैन कोई सी साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं साइन यूज़ करूँ ना, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ना ए पता है ना हमें बी पता है, तो साइन तो हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कोस 30 लूँ तो कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें बेस पता है तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो साइन तो हम यूज़ नहीं कर सकते थे, कोस यूज़ कर रही हूँ मैं। कोस 30 किसके इक्वल होगा, फार्मूला पहले मैं लिख देती हूँ। ये इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यानी कि सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो सी की वैल्यू 3√3 और बी हमने फाइंड करना है, इस वजह से इसको एज इट इज़। अब कोस 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये टेबल वाली सारी वैल्यूज़ मैंने स्टार्ट में भी बताई थी स्टूडेंट्स। तो ये वाला टेबल आपने याद करना है, ये बुक के पेज नंबर 113 एक्सरसाइज 6.4 से पहले। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, हमें चाहिए कोस 30। तो कोस 30 पे क्या होता है, √3/2। ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगी यहाँ। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 और यहाँ पे क्या है 3√3/b। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे b फाइंड करने के लिए, इसके साथ और ये इसके साथ। तो b√3 और 3 2s आर 6√3। यहाँ से क्योंकि हमने b फाइंड करना है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6√3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये तो इससे कैंसल आउट, बाकी क्या रह गया
6 रह गया। सेंटीमीटर में एक साइड थी तो ये वाली साइड भी सेंटीमीटर में होगी। लास्ट पे मैंने ये लिखा है b इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास c एक साइड गिवन थी, b हमने फाइंड कर ली है जिसका आंसर क्या आया है 6 आया है। अब एक तरीका ये है कि जब भी दो साइड्स पता चल जाएँ तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरीके से। या अगर यहाँ पे मैं ये वाली साइड फाइंड करनी है ना तो ये इन्वॉल्व हो रही है इसमें, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम ये दो साइड्स लें या हम साइन लें ना तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइड पता है तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम साइन 30 भी यूज़ कर सकते हैं और टेन 30 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेन 30 ले रही हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए ओवर सी हमें पता है तो यहाँ से हम ए फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं देखें यहाँ पे टेन अप्लाई कर रही हूँ। टेन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर ए था और बेस सी, ए हमने फाइंड करना है और सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो गिवन थी वो वाली पुट कर लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 3, और टेन 30 पे होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे a ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और a स्क्वायर रूट 3। सिंपल, या तो बटे में ले जाएं कैंसिल आउट करें या डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए हम इसी तरह करते हैं, a क्या होगा 3 स्क्वायर रूट 3 और ये डिवाइड में आ जाएगा जो a के साथ मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, सो a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं, यही हमने फाइंड करनी थी। अगेन यहाँ पे बता दूँ कि लास्ट वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं या इस तरह आप साइन 30 या टेन 30 अप्लाई करके भी कर सकते हैं। जो साइड अननोन होती है ना उसको देख लेना है कि उसमें टेन अप्लाई होता है तो टेन कर लें, कोज होता है तो कोज, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने स्टार्ट में देखी हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें मेजरमेंट एंगल सी 45 और ए 8 सेंटीमीटर है। और एक बात क्वेश्चन में तमाम पार्ट्स में थी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर राइट एंगल, तो ये वाला इसको बी का नाम दे दिया, ये ए है और ये सी है। अब सी एंगल भी क्वेश्चन के अंदर बताया गया है 45 डिग्री, मतलब ए जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रख के यहाँ से हम ए फाइंड कर लेंगे। ए के सामने ये वाली साइड ए होगी, ये बी होगी और ये वाली साइड सी होगी। अब यहाँ पे ए गिवन है 8 सेंटीमीटर, बाकी दो साइड्स हमने फाइंड करनी है क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स और 3 साइड्स ही हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एज वी नो डैट मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, तीनों का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के। ए हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, मेजरमेंट एंगल बी ये वाला 90 डिग्री और सी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमने ए फाइंड करना है तो ए को इधर ही रखेंगे, बाकी दोनों एंगल्स को दूसरी साइड पे ले आएंगे। 180 डिग्री ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू। अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे इन तमाम को, 180 माइनस 90 माइनस 45, तो इसका आंसर भी 45 डिग्री ही आएगा। तो इट मीन स्टूडेंट्स अब हमारा ये वाला एंगल जो हमने फाइंड किया है ये 45 डिग्री आ गया है। अब हमने साइड्स फाइंड करनी है, ए हमें पता है तो हम इसमें क्या यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे पहले इसी सी को फाइंड कर लूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन होता है ना, तो सी यहाँ से मैं इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैं पहले टेन 45 यूज़ कर लेती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है और बेस सी है। ए की वैल्यू हमें पता है 8 और सी फाइंड करना है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। टेन 45 पे वैल्यू टेबल वाली 1 होती है या कैलकुलेटर पे निकाल लें, 8 डिवाइडेड बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सी का आंसर मैंने लिखा है लास्ट पे 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दो साइड्स आ गई, तीसरी साइड वही बात कि या तो सी देखें ना 8 सेंटीमीटर आ गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं साइन अप्लाई करूँ तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आ रहा है, कोस भी यूज़ किया जा सकता है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, एक साइड हमें पता होनी चाहिए। साइन या कोस दोनों में से कोई सा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं साइन को अप्लाई कर रही हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर बी। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है, हाइपोटेन्यूज बी है। साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है।
ए की वैल्यू 8 और बी हमने फाइंड करना है, इस वजह से इसको एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2 और 7 सेंटीमीटर। तो अब ए बी सी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स मुकम्मल हो गए। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमने ये सारी चीज़ें ही फाइंड करनी होती हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसके अंदर ए और सी दो साइड्स गिवन है, एंगल नहीं कोई भी दिया गया, लेकिन एक एंगल जो क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया गया था कि मेजरमेंट एंगल बी इज़ 90 डिग्री राइट एंगल है, तो हम नाम दे देंगे इसको ए बी और सी का। ए के सामने ये साइड ए, बी के सामने बी और सी के सामने ये वाली साइड सी। अब ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है और सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब कोई भी एंगल नहीं हमें पता, एक तो हमने ए फाइंड करना है सी। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, आपको दो एंगल पता हो तो फिर हम तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री की इक्वल रख के एक एंगल फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ दोनों एंगल्स अननोन है तो एंगल हम पहले नहीं फाइंड कर सकते। पहले हम इस तीसरी साइड को मुकम्मल फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, दो साइड्स हमें पता है, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज देखें यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर और बेस क्या है सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर ए है, तो यहाँ ए का स्क्वायर। बी फाइंड करना है, बी स्क्वायर एज इट इज, सी जगह पे क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और सॉरी सी 6 था, 6 का स्क्वायर और ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे इन स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ बी स्क्वायर है, हमें जस्ट वैल्यू चाहिए बी की, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। सो बी का जो आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। ये मैंने इस तरीके से इसके फैक्टर्स बना के इसको लिखा, तो आंसर 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर आ गया। ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। बी जो अननोन था ये हमने फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले मैं एंगल ए फाइंड करती हूँ, दो एंगल्स पता चल जाए तो तीसरा एंगल हम फिर फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। ए अगर मैं फाइंड करूँ तो मैं साइन यूज़ कर लेती हूँ। साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ए ओवर बी होगा, क्योंकि बी तो हमने फाइंड कर लिया है, इस वजह से हम अप्लाई कर सकते हैं ना, साइन ए परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है और बेस बी है, क्योंकि हमने ए फाइंड करना है। ए मैंने इसी तरह ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 12, और बी जो हमने यहाँ फाइंड किया इसको लिख लेंगे 6 स्क्वायर रूट 5। 6 2s आर 12, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ए को मैं इधर ही रखती हूँ, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब आपने कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 लिखना है, तो इसका शिफ्ट और साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आएगा, तो आंसर आता है 63.44 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए, क्योंकि हमने एंगल फाइंड किया है ना, तो इसके साथ मेजरमेंट एंगल लिख देंगे ए इज दिस। अब हमारे पास एक एंगल रह गया सी। तो ए तो हमने फाइंड कर लिया है, जिसका आंसर आया है 63.44 डिग्री। तो जब भी हमें दो एंगल्स पता हो, तीसरा एंगल हम ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल रख के फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए हमने फाइंड किया है, जिसका आंसर आया है 63.44 डिग्री, और बी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 90 डिग्री। सी हमने फाइंड करना है, सी को इधर ही रखेंगे और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एंगल सी को यहाँ पे इसी साइड पे रखना है और बाकी दोनों एंगल्स को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये इस साइड पे आके 180 में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इधर ये प्लस थे। तो यहाँ पे आपने जब कैलकुलेटर पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आंसर आएगा 26.56 डिग्री। तो अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी कंप्लीट हो गए हैं और तीनों साइड्स भी। तो यही सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। इसमें एक एंगल दिया गया है और एक एंगल बी जो स्टार्ट में बताया गया था कि वो 90 डिग्री का है, तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल बी, इसको बी का नाम देंगे, ये ए और ये सी। अब ए के साथ बनने वाला एंगल 60 डिग्री, ये भी बताया गया एंगल सी हमने फाइंड करना है। ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी, सी के सामने ये साइड सी 4 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। बाकी दो साइड्स ए और बी हमने फाइंड करनी है और एंगल सी हमने फाइंड करना है। मीन्स मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, बी गिवन है 90 डिग्री और सी फाइंड करना है ना ये वाला, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे।
मेजरमेंट एंगल सी को इधर ही रखेंगे, बाकी दोनों एंगल्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये -60 डिग्री और -90 डिग्री, दोनों एंगल्स इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे इसको, तो बाकी जो आंसर आएगा वो होगा 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे अब जो मेजरमेंट एंगल सी है ये 30 डिग्री। तो तीनों एंगल्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब इसकी साइड्स रह गई हैं, क्योंकि 180 माइनस 90 90 90 में से फिर 60 माइनस करें तो वो 30 डिग्री ही बाकी बचता है। अब रह गई हैं साइड्स ए और बी। अगर मैं साइन यूज़ करूँ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मुझे ना ही ए पता है ना ही बी, तो मैं साइन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। अगर मैं कोस 60 अप्लाई करूँ तो कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसमें बेस हमें पता है तो हाइपोटेन्यूज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कोस को यूज़ करना है, साइन हम नहीं कर सकते। 60 सॉरी ये मेजरमेंट एंगल ये वाला 60 डिग्री है। तो कोस क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पे सी और हाइपोटेन्यूज बी है, और सी की वैल्यू 4 और बी हमने फाइंड करना है, इस वजह से इसको एज इट इज़। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, कोस 60 पे 1/2 होता है, 4 डिवाइडेड बाय बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b इज इक्वल टू 4 2s आर 8 सेंटीमीटर। तो एक साइड b हमने फाइंड कर ली है, अब यहाँ पे a की वैल्यू रह गई है, कि यहाँ पे हमने b फाइंड कर लिया जिसका आंसर क्या आ रहा है 8। अब a फाइंड करना है, या तो tan यूज़ कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर ओवर बेस, या अगर हम साइन यूज़ करें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हमारी अपनी मर्जी है, मैं यहाँ पे tan यूज़ कर रही हूँ, tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि a ओवर c आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि a ओवर c, और tan 60 पे वैल्यू होती है √3, tan 60 पे ये होता है, और a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एज इट इज़, और c का आंसर 4 है। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं जो हमने फाइंड करने थे। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, सेम पार्ट नंबर 4 की तरह, वहाँ पे सी 4 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ ए 60 था और इसमें ए 30 डिग्री है। तो हम इस तरीके से एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं, जिसका एंगल बी जो है ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट एंगल है तमाम पार्ट्स के लिए, ए और ये वाली साइड सी होगी। तो मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री है, तो सी हमने फाइंड करना है, ए के सामने ये साइड ए, बी के सामने ये बी, और सी के सामने ये सी, और सी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, बाकी ए और बी स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। तो मेजरमेंट एंगल सी यहाँ पे हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि ट्रायंगल के, एक राइट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ए यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री गिवन है, बी 90 डिग्री है, और सी फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब सी हमने फाइंड करना है, इसको इधर ही रखेंगे और बाकी दोनों एंगल्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 180 माइनस 90 और ये -30, 180 में से 90 माइनस करें 90 आएगा, 90 में से 30 माइनस करें तो बाकी जो एंगल बचता है वो 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमने तीसरा एंगल भी फाइंड कर लिया, जिसका आंसर आ रहा है ये वाला 60 डिग्री। अब बाकी साइड्स रह गई हैं, ये साइड्स हम फाइंड करते हैं। अगर मैं साइन यहाँ पे यूज़ करूँ, साइन 30 ए ओवर बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ना ही ए पता है ना ही बी, साइन हम यूज़ नहीं कर सकते। कोस 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमें पता है तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे कोस 30 यूज़ करूँगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि सी ओवर बी, और सी 4 है, बी फाइंड करना है, इस वजह से इसको एज इट इज़। और कोस 30 पे वैल्यू होती है √3/2, 4 ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b√3 और 4 2s आर 8। स्टूडेंट्स यहाँ से हम b की अगर वैल्यू निकालें तो 8 ओवर √3, ये वैल्यू आ गई है b की। अब हमारे पास एक साइड रह गई है, देखें b हमने फाइंड कर लिया, किसकी वैल्यू रह गई है, a की रह गई है। अगर हम a परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब क्योंकि देखें हमने b भी फाइंड कर लिया हुआ है ना b, तो अब हमारी अपनी मर्जी है, साइन अगर अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पता है मतलब a हम फाइंड कर सकते हैं। अगर tan अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसमें हमें बेस पता है तो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। तो मैं tan ही अप्लाई कर रही हूँ, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं हम, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम भी, दो साइड्स पता हो तो तीसरी साइड के लिए कर सकते हैं। tan 30 परपेंडिकुलर और ए है और बेस सी है, और tan 30 पे वैल्यू होती है 1 ओवर √3। ए फाइंड करना है एज इट इज़, और सी की वैल्यू 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a√3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम a को अलग कर लेंगे, 4 ओवर √3 और इसके साथ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा, जिसमें हमने तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं।
लास्ट और आखिरी जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, पार्ट नंबर 6, सेम है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की तरह। अब इसमें दो साइड्स ए बी और ए गिवन है, तो हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जिस तरह ड्रा किया है, मेजरमेंट एंगल बी, ये तो हर पार्ट के लिए 90 डिग्री, बाकी ए और सी इसको नाम दे देते हैं। ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी और सी के सामने ये वाली साइड सी होगी। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि बी 10 सेंटीमीटर है, ए 6 सेंटीमीटर है, तो सी हमने फाइंड करना है। एंगल इसमें वो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हम नहीं रख सकते, क्योंकि एक एंगल है, बाकी ए और सी दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो वो फार्मूला तब अप्लाई करना होता है जब दो एंगल्स पता हो, तो तीसरा एंगल हम फाइंड करते हैं उससे। तो यहाँ पे तीसरी साइड सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी है और बेस यहाँ पे सी है, परपेंडिकुलर ए है। इन वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे फाइंड हमने सी करना है ना, सी को इधर ही रखते हैं, बी स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे, ये 10 है। और ए की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे। 10 स्क्वायर 100 और 6 स्क्वायर 36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। माइनस करेंगे 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू सी की चाहिए, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। 8 इज इक्वल टू सी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं इसको रीअरेंज करके लिख देती हूँ। सो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब हम एंगल्स फाइंड करते हैं। साइड्स तो हमें तीनों पता चल गई, ये 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगर मैं साइन ए यूज़ करूँ तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूज अप्लाई कर सकते हैं हम साइन को। मैं यहाँ साइन को यूज़ कर रही हूँ, कोस को भी आप कर सकते हैं। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर बी। तो साइन ए इधर ही ए की वैल्यू पुट करते हैं 6 और बी की वैल्यू 10 है। कटिंग कर सकते हैं हम इसकी, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3/5। क्योंकि ए फाइंड करना है, ए को इधर ही रखेंगे और साइन इन्वर्स हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा, 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, शिफ्ट और साइन, तो साइन इन्वर्स होगा, 3/5 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.87 डिग्री। ये आ गया मेजरमेंट एंगल ए, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, मेजरमेंट एंगल ए इज़ 36.87 डिग्री। ए और बी तो हमें पता चल गया, अब हमने सी फाइंड करना है। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम कर सकते हैं, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज़ 180। क्योंकि जब भी हमें दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम इस फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। मेजरमेंट एंगल ए कितना है, 36.87, बी 90 डिग्री है, क्योंकि सी हमने फाइंड करना है, तो सी को इसी तरह लिख लेंगे और 180 डिग्री इस तरह। अब मेजरमेंट एंगल सी को इधर ही लिखेंगे, बाकी दोनों एंगल्स प्लस हैं, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर आके 180 डिग्री में से माइनस हो जाएंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर आता है 53.1 डिग्री। तो ये मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसकी स्टेटमेंट को देखें, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये कहा गया है, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। क्यू एंड आर जो है, ये कैनाल का मतलब होता है नहर, उसके किनारे हैं, 2 पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर। ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए एक कैनाल के। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। पॉइंट पी जो है वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आर है, दूसरा किनारा है लेकिन स्ट्रेट टू द आर है पॉइंट पी, इस वजह से पॉइंट पी यहाँ पे है, पी आर ये स्ट्रेट है इसके। अब ये कहा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने, एक तो इस कैनाल की ये वाली जो विड्थ हो गई ना 2 पॉइंट्स की, इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स का, ये हमने विड्थ फाइंड करनी है। और दूसरा एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस, तो ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है, एक विड्थ और दूसरा यहाँ पे हमने इसका एंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ना हम इस वाली ये जो विड्थ है ना, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसकी हेल्प से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले हम ये वाली जो विड्थ है ना, ये वाली इसको फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे 13 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। बेस यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हमने एक्स का नाम दिया है, ये हमने फाइंड करनी है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 को स्टूडेंट्स इस साइड पे ले आएंगे, प्लस था इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर 144 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर 12 मीटर आ जाएगा। सो एक्स, क्योंकि बाकी साइड्स मीटर में थी तो इस वजह से इसके साथ भी मीटर, यानी कि ये हमने इसकी विड्थ फाइंड कर ली। अब हमने एंगल फाइंड करना है, ये वाला जो एंगल थीटा है इसको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए साइन भी यूज़ कर सकती हूँ, कोस भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं साइन यूज़ करूँ तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जिसका आंसर 12 है। अगर कोस अप्लाई करें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं साइन यूज़ करने लगी हूँ, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि थीटा हमने फाइंड करना है, साइन थीटा एज इट इज़ परपेंडिकुलर, जो साइड हमने ये वाली फाइंड की है 12 और हाइपोटेन्यूज इसका आंसर 13 है। थीटा को इधर ही रखेंगे, साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 12 ओवर 13। तो शिफ्ट और साइन कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर 67.38 डिग्री। यहाँ तक आंसर हमारा आ चुका है, बट क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि एंगल फाइंड करें रेडियन में। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल आया है हमने इसको आगे रेडियन में भी चेंज करना है। तो अगर एंगल डिग्री में हो तो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो यहाँ से हमने अब डिग्री को रेडियन में भी चेंज करना है। वैसे तो यहाँ तक कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन ना होती। तो 67.38 डिग्री है, रेडियन में करने के लिए पाई ओवर 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। 67.38 पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 और 7 रेडियन। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास। स्टूडेंट्स इसको जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं ना तो आंसर आता है 1.18 और साथ इसका यूनिट एंगल का रेडियन। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन थी कि डिग्री नहीं एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो इस वजह से हमने लास्ट पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक आ गया है कैलकुलेट द लेंथ एक्स। ये वाली जो लेंथ एक्स है ये हमने फाइंड करनी है फ्रॉम इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब यहाँ पे दो हमारे पास राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ABD और दूसरी BCD। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला राइट एंगल है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, ये मैंने ड्रा कर दी। ये राइट एंगल है, इसके अंदर ये एक राइट ट्रायंगल है। तो पहले तो ये वाली अगर हमें साइड पता चल जाए ना, देखें ये वाली जो होगी जाहिर है वो ये भी होगी, तो ये अगर हमें वाई पता चल जाए तो फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए एक्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इस साइड को फाइंड करना ज़रूरी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड फाइंड कर लूँ तो ये उसके अंदर भी, दूसरी के अंदर भी सेम होगी, BDC में भी और ABD में भी। तो ये वाई हमारे पास नहीं है, ये फाइंड करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल ले रही हूँ ना, ये वाली ले रही हूँ AB और D। तो पहले हमने इसके अंदर साइड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ सेपरेट भी ड्रा कर देती हूँ, AB और D को। तो ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखें अब अगर यहाँ पे हम इसको देखें ना, हम इसको इस तरीके से नाम दे देते हैं AB और ये वाली जो साइड है इसको मैंने D का नाम दे दिया। A से B ये वाली लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है। अब B से D ये Y होगा, ये हमने फाइंड करना है। A से D ये था 17 सेंटीमीटर। इस फॉर्म में मैंने इनको वही जो नाम जो वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर थी वही दे दी है। अब ये हमने फाइंड करना है, अब हमें पता चल रहा है कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लेंगे। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ये है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को y का नाम दिया हुआ है तो इसको y का स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 प्लस वाई स्क्वायर। तो 100 प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। 289 में से 100 माइनस कर देंगे तो 189 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए। सो वाई की वैल्यू यहाँ मैंने स्क्वायर रूट इसी फॉर्म में लिख लिया है। इसकी रीज़न क्योंकि हमने आगे दोबारा इसको यूज़ करना है, तो फिलहाल हम इसको सेंटीमीटर इसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में ये साइड्स थी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी ट्रायंगल देखें
इसमें, क्योंकि y तो हमने फाइंड कर लिया, इसमें भी वही है और इसमें भी यही है, ये हमने फाइंड कर लिया है 189 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी हमें पता है, ये भी पता है, तो अब हम इजीली x फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, अब मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करती हूँ और इसमें हमने x फाइंड करना है, इन ट्रायंगल BC और D। और अगर इस ट्रायंगल को मैं आपके सामने ड्रा करूँ तो ये इस तरह से हम इसको नाम दे देते हैं BC और D। अब यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब उसमें से हम जो वैल्यूज़ वहाँ थी ना उसी को लिखते हैं, क्योंकि D से C क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो D से C मतलब ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो B से D 189 है, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं B से, ये BD होगा ना 189 सेंटीमीटर। तो बाकी जो फाइंड करना है ये क्या है BC, जो कि क्या है x है। तो यहाँ पे देखें BC अब ये वाली साइड है, मतलब हमने बेस फाइंड करनी है। तो दोबारा इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है, इसके अंदर 189, इसका स्क्वायर ले लेंगे। देखें इस वजह से मैंने ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं किया था, क्योंकि यहाँ वो दोबारा स्क्वायर बनना था। बेस x है, इसको हमने फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर 8 है तो इसका स्क्वायर, ये इससे कैंसल आउट 189, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 64 को जब इस साइड पे ले आएंगे तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। 189 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर 125 आएगा। माइनस करने से ये आ गया, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अब स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 5 पावर 3 इस तरह बनता है ना, 3 टाइम 5 बनता है 125। तो ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसल आउट और बाकी 5 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, x हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक लैडर है जिसको वाल के, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, जिसको दीवार के साथ वाल के साथ रखा गया है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो लैडर का पाया होता है ना नीचे से, वो दीवार से कितने मीटर फासले पर है, 2 मीटर के फासले पर है। फ्रॉम द लैडर, फ्रॉम द वॉल ऑफ द लैडर, जो दीवार की लंबाई है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, किसकी हाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे वॉल की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। देखें ये एक वॉल है, पहले मैं ना इसकी डायग्राम बनाती हूँ, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वॉल है, अब इस वॉल के साथ एक सीढ़ी को इस तरह से अटैच किया गया है, रखा गया है दीवार के साथ ना, सहारे के साथ। ये एक सीढ़ी लैडर है जिसको जोड़ा गया है। अब ये लैडर और ये सीढ़ी, ये वॉल है ना, सीढ़ी और वॉल के दरमियान ये डिस्टेंस होगा, तो इस तरह ये एक राइट ट्रायंगल भी बन रही है। अब ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड along the wall such that the foot of the ladder is 2 मीटर away from the wall, लैडर का जो फुट है वो इस वॉल से कितने मीटर अवे है, 2 मीटर अवे है। तो एक चीज़ हमें यानी बेस बता दी गई है। अब ये कहा गया है फ्रॉम द वॉल द लैडर इज़ 8 मीटर, तो लैडर की जो लंबाई है ना वो कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये वॉल है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, एक चीज़ अननोन है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 8 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, बेस यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को x का नाम दिया है, यहाँ पे इसको x का स्क्वायर लिख लेंगे। 8 स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 4 को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस था, इधर आके माइनस, और यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा। 64 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें जस्ट एक्स चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब यहाँ पे इस 60 का ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा। 60 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आता है 7.75 सॉरी ये मीटर में है ना, बाकी साइड्स मीटर में थी तो इसको भी मीटर में ही लिख लेंगे। तो ये इस वाल की हाइट होगी जो हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, इसमें एक आ गया द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन है ABCD, ये एक रेक्टेंगल है एंड द साइड्स ABC, यहाँ पे एक आ गया रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज x + 9 मीटर।
ये डायगनल है, ये देखें ना एक रेक्टेंगुलर, इसका या तो डायगनल बी डी हो सकता है या तो ए सी हो सकता है, दो डायगनल हैं इसके। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये वाला डायगनल बनाया हुआ है, मतलब डायगनल ए सी कितना है x+9 मीटर है, एंड द साइड्स जो उसकी बाकी साइड्स हैं, मतलब ये वाली जो साइड बनती है ना, ये कितनी है x+7 मीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंड x मीटर, ये जो x मीटर है ना, ये x जो है अननोन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है। तो ये इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल बन रही है, इसी को हमने यूज़ करना है इन ट्रायंगल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो ये वाली ट्रायंगल यूज़ करते हुए हमने, ये हाइपोटेन्यूज़ है इसके अंदर, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज़ है, ये बेस है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। इसमें से हमने ये जो परपेंडिकुलर एक्स है ना, ये फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज़ ये था, मतलब x+9 का स्केयर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है x+7 इसका स्केयर, और परपेंडिकुलर क्या है x है, तो यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है a+b होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ भी है, a+b होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो बस 2ab के साथ माइनस आता, बाकी फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ ओपन करते हैं इस फार्मूला को, यह आ जाएगा x का स्केयर, फिर b का स्केयर यानी 9 का स्केयर 81, फिर 2ab, तो 9 2s आर 18x हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम इसी तरह फार्मूला, x का स्केयर 7 का स्केयर 49, फिर 2ab, तो 7 2s आर 14x हो जाएगा, और ये वाला x स्केयर इसी तरह लिख लेंगे। अब मैं यहाँ इसको अरेंज कर देती हूँ, एक्स स्केयर फिर 18x और फिर 81, मतलब मैंने जस्ट x को पहले लिखा, एक्स स्केयर 2x स्केयर हो जाएगा। इसके बाद मैंने x वाली वैल्यू 14x प्लस 49। अब 2x स्केयर बड़ा है ना, तो ये छोटी है, तो हमेशा छोटा जो होता है वो बड़े के पास आता है, तो आपने इस वैल्यू को इधर लेकर आना है। 2x स्केयर, ये x स्केयर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 14x था, ये 18x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 49 था, ये माइनस होगा 81 इधर आके, और इक्वल में अब 0 रह जाएगा। 2x स्केयर में से हम माइनस करेंगे x स्केयर को, तो x स्केयर आ जाएगा 14 में से 18, तो -4 आएगा, क्योंकि 18 के साथ माइनस था। 49 माइनस 81 तो -32। तो यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। तो दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -32 x स्केयर आए, और प्लस या माइनस करने से 4 आए, तो -8x प्लस 4x, आंसर -4x आता है, और मल्टीप्लाई करने से -32 x स्केयर भी बनता है। तो ये हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, x का स्केयर -8x प्लस 4x -32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, अंदर x -8, यहाँ से +4 कॉमन लेंगे, 4 8s आर 32। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले दो फैक्टर अंदर जो बनते हैं ये सेम होने चाहिए। तो x -8 दोनों में से कॉमन, अंदर x +4 रह जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, x -8 इज इक्वल टू 0 और x +4 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, -8 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये +4 है दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी थी ना, तो लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला हमने आंसर लेना है, नेगेटिव कभी भी लेंथ नहीं होती, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को आपने जस्ट निगलेक्ट कर देना है, मतलब इसके साथ इस तरह से लिख दें, इग्नोर या निगलेक्टेड। वी निगलेक्टेड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो हमारा आंसर जस्ट पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखें ना, ये वाली लेंथ थी, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हमने नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देना, तो हमारा आंसर जस्ट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये हमने फाइंड करनी है, वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, और 90 डिग्री के साथ जो वैल्यू होती है ये परपेंडिकुलर की, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये बेस की होती है। तो यहाँ पे इनको हमने नाम दे दिया है, अब हमने इसके अंदर से x फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 20 है, 20 का स्क्वायर ले लेंगे, बेस 12 है, 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, तो इस वजह से x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही आएगा। तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, इस साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसको इस तरह कर दिया स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो 256 इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल आउट, 256 का स्क्वायर रूट 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ही होगी। तो x हमने फाइंड करना था, तो इस पार्ट में x का जो आंसर होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स। अब x सेंटीमीटर ये साइड हमने फाइंड करनी है। दो ट्रायंगल्स हैं ABD और BCD, दोनों ही इक्वल हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पे x फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये वाली साइड पता हो, यानी परपेंडिकुलर पता हो, यानी कि ये y या फिर ये y कर लें। ये दोनों में से कोई भी, ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्वल है। तो यहाँ पे वैसे तो देखा जाए ये 5 है तो ये x भी 5 ही हमारा आंसर आना चाहिए, बट हम सोल्व करके निकालेंगे। तो पहले हम इस y को फाइंड करते हैं। इस ट्रायंगल BCD को यूज़ कर लें या फिर ABD को यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं ना इस ट्रायंगल को यूज़ कर रही हूँ। BCD को मैं यूज़ करके पहले y फाइंड करूँगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसके अंदर 5 है, 5 का स्क्वायर लेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, y है, और बेस क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इस साइड पे आएगा तो माइनस करेंगे, इसका आंसर y 9 आएगा। सो विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो साइड y है ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर आ गई है और ये y भी 3 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास y तो पता चल गया, हमें x हम फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए। तो इसमें मैं अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रही हूँ। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABD। आप चाहें तो पहले भी इसी ट्रायंगल के अंदर y फाइंड कर सकते हैं, आंसर दोनों सूरतों में सेम ही रहना है। तो अब इसमें अगर यूज़ करें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर पहले बेस को बाद में लिख लें। अब इसके अंदर हाइपोटेन्यूज x है, ये हमने फाइंड करना है। मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ। बेस यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे, और परपेंडिकुलर ये y जो अननोन था हमने पहले फाइंड किया है, इसका आंसर 3 है। यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 25। तो एक्स स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो ये इससे कैंसिल आउट, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू अननोन थी जो हमने फाइंड करनी थी। डायरेक्ट भी हमें नज़र आ रही थी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो थी वो सिमिलर थी। बाय कंपेयरिंग भी एक्स की वैल्यू हमें 5 ही नज़र आ रही थी। ये अननोन थी, ये 4 तो ये भी 4, अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 है क्योंकि ये इक्वल है। बट हमने सॉल्व करके निकाली तो देखा कि हमारा आंसर इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर ही आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 6.5 भी कंप्लीट हो चुकी है और इससे प्रीवियस चैप्टर 1 से 5 तक तमाम चैप्टर्स का सोल्यूशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे डिफरेंट टीचर्स आपका जो न्यू सिलेबस आया है वो सारा पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश तमाम के लेक्चर्स मिल जाएंगे इसी चैनल पर।